सुनिए ना, बाहुबली उसन बाहुबली हमारा बिरागर के चप्पल साफ करता है। कैसे हो सकता? नहीं, ये मान सिंह का औलाद है। ये सब मान सिंह का औलाद है। चेतन आनंद बच्चा है, अतयो गच्चा दे रहा है। आनंद मोहन के बेटे हैं वो। अरे तो आनंद मोहन के बेटा हुआ तो क्या हो गई? हम कहाँ करें कि हमारे बेटा है? भेजवा का तो अपन बाबू के का हो सम्राट चौधरी, भेजवा का बाबू के तू अपन भेजा बताते हैं। मैंने बेटा माय समूचा के दे तो हनी के है समूचे, मैंने बेटा माय बाप सब के देते हैं। प्रहलाद यादव कंस के औलाद है। अच्छा। हाँ, ये श्री कृष्ण का औलाद नहीं है। पानी अभी तो उस कुइया में हमारे किसान मजदूर भाई लोग अब बोरिंग डालेंगे। अच्छा। अब पानी जो डाला गया था वो पानी निकाला जाएगा। खेत इसका, कुआं कह रहा है कि इसका पानी तो हमारा डाला हुआ था, जबकि कुआं भी हमारा खोदा हुआ था। उसमें बोरिंग डाल करके, अब बोरिंग डाल करके खेत इसी का पटाना है, खेत इसी का जोतना है, बस उसमें फसल अपना लगा देना है। अरे तो कहिए ना, शिवहर में आ रहा है संतोष रेणु यादव, क्या कर लीजिए, आ रहे हैं ना उसके कुएं के हद को मापने के लिए, उसके कुएं के हद को मापने के लिए आ रहे हैं। तो अनंत सिंह जी बोले थे, एक पत्रकार बंधु पूछे थे कि क्याची का सरकार है, तो बोले थे कि ... का सरकार है, और ... तरफ चली गई वो। अच्छा। बीमा भारती जी के पति के ऊपर केस, पति को जेल में, बेटा को जेल में, मिश्री लाल यादव जी के बेटा को जेल में। खानदानी रहता है, लठिया आएगा कहाँ से? लठिया आएगा कहाँ से? लाठी, पैना, डंडा, हर पालो सब किसके पास रहता है? जब से चेतन आनंद आरजेडी छोड़कर जेडीयू में गए हैं, तब से एक बार फिर से ठाकुर का कुआं जो है चर्चे में है। जैसे ही आरजेडी छोड़कर चेतन आनंद जाते हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, सबको पिलाएंगे। इससे पहले भी ठाकुर के कुएं पर विवाद हुआ था, जब मनोज झा ने सदन में ठाकुर का कुआं, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का लिखा हुआ है, तब उनके पिता यानी कि चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने कहा था कि अगर मैं सदन में होता तो राख से मनोज झा का जीव खींचकर स्पीकर की तरफ उछाल देता। उस समय भी जमकर विवाद हुआ था, और एक बार फिर से ठाकुर का कुआं जो है चर्चे में है। हम जानेंगे, हमारे साथ संतोष रेणु जी हैं। क्या कहिएगा? चेतन आनंद पोस्ट किए हैं कि ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है, सबको पिलाएंगे। उनके कुआं में पानी किसका डाला हुआ है ये भी तो बता दें। अरे ठाकुर है, उनका कुआं है, उनका पानी है। अरे तो अपने से खोदे थे तो वो तो बोलते ही है, कुआं ठाकुर का, जमीन ठाकुर का, खेत ठाकुर का। तो कुआं खोदा कौन? कुआं खोदने वाले तो हमारे मजदूर भाई थे, जो उनके जमीन को खोद खोद के कुआं बना दिया। उन्हीं का पानी हुआ ना। अब पानी जो है प्राकृतिक चीज हो गया, प्राकृतिक संसाधन हुआ, जो कि तेजस्वी जी के कहने पर सभी आरजेडी के भाई लोग जाकर के पानी डाल दिए। अच्छा, पिला दिए तेजस्वी यादव को पानी 12 तारीख को। अरे हम पानी पिला दिए तब पानी भरा वहां पे। अच्छा, ये गद्दार लोग क्या बोलेंगे? कौन गद्दार है? ये चेतन आनंद मोहन के बेटे हैं वो। अरे तो आनंद मोहन के बेटा हुआ तो क्या हो गई? हम कहाँ करें कि हमारे बेटा है? अच्छा, आनंद मोहन के बेटा है। गद्दार कैसे कह रहे हैं आप उनको? अरे तो ये चीज आप बताइए कि ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या करना। पार्टी एक नेता के लिए माँ के समान होती है, और जो पार्टी के साथ गद्दारी करे, इसका मतलब अपनी माँ के साथ गद्दारी किया वो। अच्छा, खेला तो आप लोग करने वाले थे ना, आप लोग के साथ कैसे खेला? अरे तो हम लोग के साथ कहाँ खेला हुआ? हो गया ना, 3 को विधायक चला गया आपका। वो विधायक कहा, गद्दार थे वो लोग। अच्छा, नीलम देवी भी गद्दार थी। बिल्कुल, अनंत सिंह की पत्नी। तो अनंत सिंह जी बोले थे, एक पत्रकार बंधु पूछे थे कि क्याची का सरकार है, तो बोले थे कि ... का सरकार है, और ... तरफ चली गई वो। अच्छा, चली गई उधर। तो इसमें कौन क्या कर? चली गई आप लोग? अरे तो काहे, हम लोग किसी को बांध के नहीं रखते हैं हम लोग। अगर विचारधारा मेल खाता है ठीक रहिए, नहीं जैसे विचारधारा मेल खाता है तो कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग किसी को होटल में नहीं रखते हैं। तो पानी पीने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। पानी अभी तो उस कुइया में हमारे किसान मजदूर भाई लोग अब बोरिंग डालेंगे। अच्छा, अब पानी जो डाला गया था वो पानी निकाला जाएगा, और उस कुआं का हद को मापा जाएगा। अभी तो हम भी पहुंच रहे हैं। बाहुबली के बेटा है। सुनिए ना, बाहुबली उसन बाहुबली हमारा बिरागर के चप्पल साफ करता है। ऐसी ही आप लोग हवाबाजी फिर कहते हैं हवाबाजी। उस दिन भी आप लोग दावा ठोक रहे थे रात में। क्या हमारा सरकार कहाँ बना? पहले उनसे न पूछिए कि जो दावा ठोकते थे कि सिर्फ दूसरे का घर ही तोड़ते हैं, उनका घर कैसे टूट गया? विधायक लोगों को सड़क पर लेकर के घूम रहे थे, बस में लेके घूम रहे थे, बोधगया घुमा रहे थे, उनसे पूछिए ना। तो कहाँ बना आपका सरकार? फिर कहते कहाँ बना? हम लोग का सरकार तो
सब दिन रहता है। आप तो दावा कर रहे थे। फिर कहते हैं तो सब दिन सबसे अधिक मैंडेट किस पार्टी को मिला है? अब तो कम हो गया ना। आप इससे क्या बात 3 को कमा ना, आप जोड़िए, अब आपसे बड़ा बन अरे तो गया। 3 को कमाया, उन्हें अपने में मारा पीटी कर लीजिए, नहीं जिसमें गिनिएगा। मारा पीटी ये लीजिए, बीमा भारती जी के पति के ऊपर केस, पति को जेल में, बेटा को जेल में, मिश्री लाल यादव जी के बेटा को जेल में, तमाम लोग जो आपके भी एगो जेल में गया, गिर गया, चौथा भी 3 ही गिरा था, चौथा विकेट भी गिर गया। न्यायालय है। ये तमाम विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे 142 करोड़ की आबादी डरने वाली नहीं है। आप दावा कर रहे थे लोकसभा विधानसभा, अभी ये नहीं जोड़ पा रहे हैं आप अपने विधायक को, तो बाद में क्या जोड़िएगा? हम तो जोड़े हुए हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं। अरे तो वो तो गद्दार लोग थे। अच्छा, वो तो गद्दार लोग थे जो चले गए। ये उनसे पूछिए ना। कौन गद्दार? चेतन आनंद गद्दार? बिल्कुल, नीलम देवी गद्दार? अरे बिल्कुल। प्रहलाद यादव वो काहे छोड़ के ये यादव थे? प्रहलाद यादव कंस के औलाद हैं। अच्छा, हाँ, ये श्री कृष्ण के औलाद नहीं है, मतलब कंस के औलाद? कंस के औलाद है। तो काहे गए? कोई प्रहलाद नाम लिख लेने से कोई श्री कृष्ण का औलाद नहीं हो जाता। अच्छा, बल्कि वो कंस का औलाद है। और चेतन कोई नाम लिख लेने से कोई महाराणा प्रताप का चेतक नहीं हो जाएगा। जो ठाकुर है, राजपूत है, वो राजपूत किसी से नहीं राजपूत हम मानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह को, राजपूत मानते हैं रघुवंश बाबू को, राजपूत मानते हैं। राजपूत नहीं है, नहीं, ये कैसे हो सकता? नहीं, ये मान सिंह का औलाद है। ये सब मान सिंह का औलाद है। चेतन आनंद कैसे बोल देंगे आप मान सिंह का औलाद? इसका कोई सिद्धांत है? कैसे सिद्धांत है? ये अपने घर का कुआं लेकर कभी लेफ्ट कभी राइट हो रहा था। कोई इसके कुआं में पानी डाल रहा था। वंश के वंशज अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। वचन से पीछे, ये तो सब चीज से पीछे हट गया। कैसे पीछे? सब चीज से पीछे हट गया। इसका कुआं बंजर हो चुका था। इसके कुआं में तेजस्वी यादव जी के फलस्वरूप पानी डाल करके इसके कुआं को लहू जैसे लहलहाया गया। अच्छा। तो अब हमारे किसान मजदूर भाई हम शिवहर पहुंच रहे हैं, और शिवहर पहुंच करके इसके कुएं की हद को मापेंगे। लोकसभा टिकट मिलने वाला सुनिए ना, पहले इसके कुएं को हद का मापेंगे, और वहां पहुंच करके अब हम अपने किसान मजदूर भाइयों से कहेंगे कि खेत इसका, कुआं कह रहा है कि इसका पानी तो हमारा डाला हुआ था, जबकि कुआं भी हमारा खोदा हुआ था। उसमें बोरिंग डाल करके, अब बोरिंग डाल करके खेत इसी का पटाना है, खेत इसी का जोतना है, बस उसमें फसल अपना लगा देना है। अच्छा। हाँ, अब हमारा फसल इसके खेत में आपका थोड़ी ना हो जाएगा। फिर कहते हमरे ना होगा तो किसका होगा? हो जाएगा? लेकिन ठाकुर का होता है। अबरी डुप्लीकेट वाला नहीं होगा। अबरी जो होगा, बिचड़ा जो डलाएगा ना खेत में, वो एकदम ओरिजिनल डलाएगा समाजवादियों का। अच्छा। हाँ, और एकदम समाजवादी वहां से प्रोडक्शन पैदा होंगे। जो अनाज जो आएंगे वो गद्दारी वाला अनाज नहीं होंगे। अभी ये बहुमत में पीछे रह गए, लोकसभा विधानसभा में क्या कीजिएगा? आप जैसे बहुमत में पीछे रह गए, कहाँ पीछे रह गए? अब कोई गद्दारी करे, कोई अपनी अगर माँ के साथ गद्दारी करे। लोग कहते हैं हम चाणक्य तो वो निकले। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए किसके साथ ज्यादा खेला हुआ? ज्यादा खेला किसके साथ हुआ? 6 गो उसका टूटा, 3 गो आपका भी टूटा ना। अरे तो हमरे पास ठीक है, 3 गो गद्दार था, सामने आ गया। लेकिन 6 गो जो उसके तरफ जो लोग जो आज लोकतंत्र में जो रोजगार देने वाली सरकार के तरफ अपनी मन बना लिया आने के लिए, इसका मतलब कि उसका भी जो विचारधारा है, ये लोग सिर्फ दावा ठोकते रहिए, वो लोग सरकार बनाते रहेंगे। देखिए, सरकार बनाना हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा। हमारा उद्देश्य कभी भी सत्ता में आना नहीं रहा, बल्कि हमारा उद्देश्य शोषित वंचित जो हमारे भाई हैं, जो अल्पसंख्यक बहुजन जो हमारे भाई हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हो जाए। सम्राट चौधरी बोल दिए हैं, हमारे लाठिया सम्राट चौधरी के हमको लालू यादव के समय में पिटा गया था, अब उनकी बारी है। सुने हैं सम्राट चौधरी जो बोले हैं? याद है ना? याद है ना? दरदिया भी मैंने उखड़ा है का पुरवैया में बोले हैं, तो लाठिया हम अनिए भी रहे। सम्राट चौधरी को बोल दीजिएगा, लाठी खाइएगा, तैयार हो जाइए। बोल दीजिएगा सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी आज जहां पे खड़ा है ना, जिस बुनियाद पे खड़ा है, उस बुनियाद को खड़ा करने वाले हम हैं। सम्राट चौधरी का है, अब आपके जो लालू यादव है उनका जमानत भी जब्त हो गया, तो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। का है भेजवा का तो अपन बाबू के का हो सम्राट चौधरी, भेजवा का बाबू के तू अपन भेजा, बताते हैं भेजा। अगर औकात है तो पागल आदमी, अभी तक तुम्हारा मुरठा खुला है रे पागल, उसका मुरठा अभी तक खुला है। बात करेगा वो क्या बात करेगा? उसके पास कुछ कैपेसिटी है बात करने के लिए। बोल रहा है तेजस्वी यादव बच्चा है, उसको पता नहीं है कि जो नौकरी का वो बात कर रहा है उसमें वो साइनो किया होगा। मैंने बच्चा है अतयो गच्चा दे रहा है, मैंने बच्चा होकर के भी चचा को पानी पिला दे रहा है।
तो ये है तेजस्वी यादव का गुण। पानी अब आप लोग को पिलाएगा चेतन आनंद। जैसे हम तो अपने विधायकों को अपने घर में लेकर के बैठे हुए थे, हैं? आई काहे चाणक्य पाटलिपुत्रा में घुसे हुए कैद थे। करके रखे हुए थे, बयान दी है चेतन आनंद कि हम लोग को बंद करके रखा गया था। चेतन आनंद किस पार्टी के विधायक थे? आपके पार्टी के हमारे पार्टी के। हाँ। तो हम अपने घर में रखे हुए थे, तो कैद। वो काहे बोले, वही तो बोले, वही बोले कैद करके। अरे तो रखे हुए। गद्दार था ना। अच्छा। वो गद्दार था। अगर कोई बाप बेटे को अनुशासन में रखना चाहता है और बेटा समझता है कि बाप जो है कैद किए हुए है, तो वो बेटा गद्दार न है। माँ को सम्मान नहीं मिल रहा था आपके पार्टी में। कैसन बोले हैं, कैसन सम्मान? वो बोले हैं माने नहीं मिल रहा। कैसन सम्मान? हम इतना दिन से उठी 3 बार से, काहे नहीं कुछ पद मिला, काहे नहीं कोई विभाग मिला? अरे ये लीजिए, माने बेटा माए समूचे के दे तो हनिए के है? समूचे माने बेटा माए बाप सबके दे दें? ये कहाँ का सिस्टम है? उस लायक रहिएगा तब ना। फिर रबड़ी लगावे से पिघल जाएंगे हमनी सब। बोले हैं कि उस समय में उन्हीं का देन था, उनके बेटा बोले हैं कि लवली उस समय में आनंद मोहन का देन था 95 में कि लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। वाह वाह वाह। 95 में? 90 में? 90 में? 90 में नहीं, 95 की बात कर रहे हैं। 90 में कैसे बन गए थे? 90 में कैसे बने थे? अब नहीं बन पाइएगा, लीजिए। आपको नहीं देंगे, उन्हीं का देन था कि बन गए थे। अरे तो कहिए ना, शिवहर में आ रहा है संतोष रेणु यादव। क्या कर लीजिए, आ रहे हैं ना, लोकसभा चुनाव लड़ उसके रहे हैं। कुएं के हद को मापने के लिए। अच्छा। उसके कुएं के हद को मापने के लिए आ रहे हैं। पहुंच रहा है संतोष रेणु यादव वहां पे। कितना सीट ले आइएगा आप लोग? कितना सीट? पहले इसको बोलिए ना, इसको बोलिए ना कि पहले शिवहर पहुंच करके पहले। भी चला गया। आप तो दावा ही मत करिए। 40 सीट हम लोग अब हम लोग फ्रेश हो गए। हम लोग फ्रेश हो गए। अल्टू पल्टू सल्टू सब ने अब हम लोग क्लियर कट रहेंगे। 17 महीने में जो हमने काम किया है, ये पूरे 14.25 करोड़ के बिहारवासी देखे हैं। और 17 वर्ष में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, ये भी पूरे देशवासी। और जिस जीतन राम मांझी पे दावा ठोक रहे थे ना कि जीतन राम मांझियों आ जाएंगे, वो भी क्या बोले हैं कि जो लोग जिस संगत में रहता है वैसा हो जाता है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी के संगत में जा रहे थे, अच्छा हुआ लौट आए। चलिए देखिए, जीतन राम मांझी जी अभिभावक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। बुढ़ापा के अवस्था में उनको संन्यास लेकर के उनको घर में बैठ जाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है जो उनकी स्थिति अभी है, हम बड़ा सम्मान करते हैं। हम उनके लिए बड़ा चिंतित रहते हैं। नीतीश जी खुश नहीं थे आप लोग के साथ? काहे? बोले हैं विधानसभा में कि नहीं, खुश नहीं थे हम। खुश नहीं थे ना मैंने यहाँ पे हुर हुर करके काम ले रहे थे हम लोग काम लेंगे। जब जब सत्ता में आएंगे तो सत्ता में किनके बदौलत आए? पब्लिक के बदौलत। तो फिर पब्लिक के लिए काम करना होगा आपको। यहाँ पे बैठ करके आराम हम लोग नहीं करने देंगे। हम लोग आराम नहीं करने देंगे। हम लोग काम करवाएंगे और काम नहीं कीजिएगा, हुर हुर करके काम करवाएंगे। कोढ़िया बैल बन के बैठ जाइएगा और हुआ से हुर हुर के आपको दौड़ाएंगे हम। आप लाठी के लिए तैयार हो जाइए। लाठी तो हमारा भी हमेशा रहता है, खानदानी रहता है। लाठी चार्ज होगा, खानदानी रहता है। लाठिया आएगा कहाँ से? लाठिया आएगा कहाँ से? लाठी पैना डंडा हर पालो सब किसके पास रहता है? गरीब गुरबा किसान नौजवान शोषित वंचित मजदूर, यही लोग के पास रहता है। का कुआं पानी पीने के लिए तैयार है ना? कुएं का पानी, उस कुएं में बोरिंग डालने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे साथ संतोष रेणु है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चेतन आनंद की कोई हैसियत नहीं थी। हमने और हमारे राजद परिवार ने उनके कुएं में पानी डालने का काम किया, तब जाके उनका कुआं जो है हरा भरा हुआ, जो कुआं सूख गया था। बाकी इन सभी चीज़ों पर, इन विषयों पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।